नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ठीक है। चलिए, ब्लड रिलेशन पढ़ना है। अब देखो, पहला चीज, एक स्टूडेंट होंगे जिनको ब्लड रिलेशन नहीं बनता होगा, समझ नहीं आता होगा। ठीक है। एक ऐसे होंगे जिनसे बनता होगा, कुछ कन्फ्यूजन होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनसे बनता होगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा। ठीक है। एकदम लिखे रहता है ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है। वो संबंध बिठाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, किसकी बहन किसका भाई। ठीक है। तो सभी की समस्याएं यहाँ पे दूर हो जाएंगी। ठीक। पहला चीज जो रिश्ते हैं इनको देख लो। हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया हूँ, यहाँ पे किसी तकलीफ नहीं होगा। चाचा ताऊ फूफा सब पैटर्नल अंकल। ठीक है। अंकल लेकिन कैसे? पैटर्नल। ठीक है। मैटरनल अंकल मतलब मामा, माँ की तरफ से जो अंकल रहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या चाचा बोल दिए, फूफा बोल दिए, अलग अलग संबंध हो जाते हैं ना। बट पिता की तरफ से जो रहे पैटर्नल अंकल, माता की तरफ से जो रहे मैटरनल अंकल। जैसे फूफा, फूफा किसको बोलोगे? जो आपके पिता हैं, उसकी बहन है बुआ, उसके हस्बैंड है फूफा, तो पिता की तरफ से हुए ना। हिंदी में तो एक शब्द है फूफा। ठीक है, समझ जा रहे हो? इस पे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा पैटर्नल अंकल, क्योंकि खाली अंकल बोल दोगे तो अंकल मतलब मामा भी हो जाता है, अंकल चाचा भी हो जाता है। ठीक है। फूफा भी हो रहा है, बहुत सारे, तो वो मेंशन करना पड़ता है पैटर्नल अंकल मैटरनल अंकल। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी में पढ़ के सॉल्व करें ना तो अच्छा है। अगर आपको हिंदी बोलने आ रहा है, हिंदी में समझ आ रहा है, तो हिंदी से ही सॉल्व करोगे तो ईजी रहता है। मैटरनल अंकल मामा, चलो ठीक है, फिर भी मैं दे दिया चाची ताई बुआ, पैटर्नल आंट मैटरनल आंट। ठीक है। भतीजा भांजा दोनों के लिए नेफ्यू। ठीक है। और भतीजी भांजी दोनों के लिए नीस नाइस, जैसा बोलना चाहो नाइस। ठीक है। नाइस नेफ्यू और नाइस। ठीक है। ब्रदर इन लॉ, जीजा साला के लिए ब्रदर इन लॉ। इन लॉ मतलब जो अपने ससुराल पक्ष का रहता है, चाहे लड़के का ससुराल हो या लड़की की तरफ से ससुराल हो। ठीक है। जैसे लड़की अगर ब्रदर बोले तो भाई, ब्रदर इन लॉ बोल दे तो देवर। ठीक है। ब्रदर इन लॉ, इन लॉ मतलब जैसे लड़की है, लड़की का पति, उसका भाई बोल रहा है तो ब्रदर इन लॉ। अगर ये लड़की है, ठीक है, फीमेल है, ये मेल है, ये अपने पापा के बारे में बात करे तो फादर, लेकिन अपने हस्बैंड के पापा के बारे में बात करे तो फादर इन लॉ। ये समझ आता है? ठीक। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में ससुर सास ससुर जेठ देवरानी जेठानी सब क्लियर है। अंग्रेजी वाले यहाँ पे देख लेना, ब्रदर इन लॉ, स्पाउस सिस्टर। स्पाउस मतलब आपका हस्बैंड के लिए स्पाउस मतलब वाइफ, वाइफ के लिए स्पाउस हस्बैंड। ठीक। पति पत्नी का संबंध, सिस्टर इन लॉ स्पाउस, ये सब क्लियर देख लो। किसी में संबंध में दिक्कत होगा तो जेठ, जेठ अच्छा जेठानी होना चाहिए यहाँ पे। ये ना ब्रदर है, ओके। ठीक ठीक। इसमें और दूर दूर के गहरे संबंध नहीं है, काका ससुर काका बड़ा वाले वहां पे नहीं है। इतने में क्वेश्चन बन जाता है। कौन सा वाला? नहीं, वो वाला नहीं आता। ठीक। इतना संबंध देख लिए, क्लियर? ये ठीक, क्लियर? ये तो खैर रिलेशन के नाम हो गए। अब कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना।
ठीक है, गलती नहीं होगा और क्वेश्चन जल्दी बनेंगे। अगर मैं मेंशन कर रहा हूँ कि मैं अपनी मम्मी का इकलौता पुत्र हूँ, ओनली सन, इसका ये मतलब हुआ कि मैं इकलौती औलाद हूँ? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। पुत्र बोले ना, इकलौती संतान बोलता है मतलब और कोई है ही नहीं। इकलौता पुत्र हूँ मतलब मेरा और कोई भाई नहीं है, पुत्र में नहीं है। पुत्री हो सकते हैं मतलब मेरी बहन हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं इकलौता है बोल देते हैं तो मतलब मैं लड़के में इकलौता हूँ, बहन तो है 3, ठीक है। ओनली डॉटर बोल दिए, एकमात्र पुत्री बोल दिए, मतलब उसकी और कोई बहन नहीं होगी, ठीक है। इस जो लड़की की बात की जा रही है उसकी बहन नहीं होगी, भाई हो सकता है, ठीक है। संतान बोल दे, बच्चा बोल दे, तो जरूरी नहीं वो लड़का हो लड़की हो, लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा, ओनली सन ओनली डॉटर, ये यही मिलेगा, ओनली सन ओनली डॉटर, ओनली फादर ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे फादर एक ही होगा, ठीक। ओनली चाइल्ड बोल दिया तो भैया यहाँ पे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन अब ओनली चाइल्ड बोल दिया मतलब एक ही बच्चा होगा और भाई बहन वाला कंसेप्ट नहीं, मतलब और उसके सिबलिंग्स नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर? किसी कोई डाउट? कैसे समझ? नहीं, ठीक। ये दूसरा पॉइंट हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख के बताता हूँ, क्वेश्चन में आपको मिलेगा। लास्ट में पूछता है एफ का बी से क्या संबंध। चलो ठीक है, एफ का बी से क्या संबंध। हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी। एफ रिलेटेड टू बी, हम लोगों को बोलने में कैसे सुविधा महसूस होती है कि ये इसका क्या लगता है। ये अगर पूछा जाए ना तो यहाँ पे संबंध आराम से बता पाओगे, लेकिन एफ का बी से क्या संबंध है, मैं मान के चले कोई नाम से उदाहरण देता हूँ। राहुल है और ये विशु है, 2 नाम है, ठीक है। ये सपोज मामा है, ये क्या हो गया, भांजा है, ठीक है। अब मैं लिखूं राहुल का विशु से क्या संबंध है, बताओ। मामा की भांजा, राहुल का विशु से क्या संबंध है, मामा। ये क्लियर है, इसमें किसी का डाउट होगा? आपको ये देखना है जिससे संबंध बोले बस उसके क्या लगता है ये लगा दो। विशु का क्या लगता है, विशु से क्या संबंध है, विशु का क्या लगता है, तो विशु का क्या लग रहा है यहाँ पे, मामा। जस्ट शब्द को उल्टा कर दूंगा ना तो चेंज हो जाएगा। फिर अगर विशु का राहुल से क्या संबंध है, मतलब राहुल का क्या लगता है, तो भांजा। ये क्लियर? क्या लगता है वाला शब्द तो समझ आता है ना, तो किससे संबंध है वो पूछ लेगा तो आप वहां से बता सकते हो। बी से क्या संबंध है मतलब बी का क्या लगता है, एफ से क्या संबंध है, एफ का क्या लगता है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, तो ये बी से किस क्या रिलेशन है वो आपको बताना है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है, सन और डॉटर, या सन डॉटर बोल रहा हूँ, जैसे फादर डॉटर, फादर सन, ये रिलेशन तो आप बता दोगे, निकाल लोगे लास्ट में, बट ऑप्शन फादर और सन दोनों दिए रहता है, तो वो क्वेश्चन को जज करना जरूरी है, ठीक है। वो आपको जज करना आना चाहिए किसके बारे में पूछ रहे हैं। ये क्लियर है, ठीक है। एक और कहाँ पे गाड़ी फंसती है, जैसे लिखूं A is the brother of B, who is son of C। हिंदी में भी लिख देता हूँ, A B का भाई है जो कि C का बेटा है। एक और सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है। ए बी का भाई है जो कि सी का बेटा है। समझना ध्यान से इस बात को, कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। ए बी का भाई है, ए is the brother of B who is son of C। जो कि C का भाई है, बेटा है, बेटा लिखा हुआ है, जो कि C का बेटा है, who is son of C। ये बताओ किसके बारे में बोल रहा है, A के बारे में बोल रहा है, B के बारे में बोल रहा है?
पक्का? कि बी के बारे में, कि दोनों के बारे में? कोई ये बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई दोनों वाले? तीन ऑप्शन हो सकते हैं, या ए बी या दोनों। ए बी, इधर वाले ए, उधर वाले बी, बीच वाले दोनों। ठीक है, देखते हैं ए बी दोनों। जब भी ऐसे बोले जो कि सी का भाई है, मतलब ए बी का भाई है, जो कि सी का बेटा है, मतलब बी के बारे में बात कर रहा है। अगर यहीं पे लिखो ना तो ए बी का भाई है और सी का बेटा है, तब ए के बारे में बात कर रहा होता है। ए बी का भाई है, अब बी के बारे में बता दिया। ए बी का भाई है जो कि, जैसे बोलते ना, ए बी का भाई है जो एकदम होशियार है, जो एकदम, नहीं समझे, चैंपियन है, तो ऐसी ए बी का भाई है जो कि किसका बेटा है? सी का बेटा है। ठीक है, क्लियर। मतलब जो सी वाला संबंध बोल रहा है वो किसके बारे में बता रहा है? बी का। फिर ये बोलते हो बी का है ना। एक और सेंटेंस देखता हूँ तो क्लियर होगा। और दोनों तो होगा ही नहीं, खास करके ए बी का भाई है जो कि सी का बेटा है, तो दो लोग का बेटा थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो वो दोनों वाले में भी कंफ्यूज मत होना, है ना। यहीं पे सेंटेंस लिखता हूँ, ए बी का भाई है और सी का बेटा। अब किसके बारे में बोल रहा है बताओ? ठीक है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड सन ऑफ सी। अब ये ए के बारे में बोल रहा है। इतना समझ आता है क्या? समझ आया डिफरेंस? जो बोले मतलब सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा है ना, और बोल दिया मतलब शुरुआत में से। ठीक है, क्लियर। जैसे मैं बोलूं एक इंजीनियर है और 50,000 महीना कमाता है, मतलब ए के बारे में ही बात हो रहा है। ए बी का भाई है और सी का बेटा है, ए के बारे में ही बात कर। ठीक है, क्लियर। वैसे यहाँ पे ए बी का भाई है जो कि सी का बेटा है, मतलब ये सी का बेटा वाला जो बात कर रहा हो किसके बारे में? बी के बारे में। ये क्लियर है? ठीक है, इस बात को अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इससे पहले संबंध वाला बताया था, वो भी अपने लैंग्वेज में लिख लो। यहाँ पे इसका मतलब भी लिख लो, ध्यान रहेगा आपको। हाँ, सी के बारे में, सी के बारे में बताना है तो सी के बारे में बताना है तो आगे लिखेगा जो कि सी का बेटा है, फिर सी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस सेंटेंस इसलिए बता दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे, जब सामने आता तो ध्यान नहीं होता, और जब तक कि आप सोचोगे तब तक बहुत टाइम निकल जाएगा। जिस क्वेश्चन में 30 सेकंड 20 सेकंड लगना चाहिए वो 1-2 मिनट लग जाता है। ठीक, ये क्लियर है? ठीक, अब देखो कई नाम ऐसे मिलेंगे आपको जो ना लड़के हैं लड़की हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो आपको अपने से नहीं मान लेना है। ठीक है, जैसे जैसे गोलू ही ले लिए। अब ये नहीं, मेरे पड़ोस में गोलू रहता, लड़का है, तो आप लड़का नाम कंसिडर कर लिए इसको। आप बोलो नहीं कोई लड़की है और मेरा खुद का नाम गोलू है तो लड़की कंसिडर कर ली, ऐसा नहीं। तो नाम देख के किसी का जेंडर डिसाइड नहीं करना है, वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा। ठीक है, आप डिसाइड नहीं करेंगे। तो दूसरा चीज़, नाम से जेंडर डिसाइड नहीं करना है। एकदम ऐसे कंफ्यूजिंग नेम हो तो अपने खुद से डिसाइड नहीं कर लेना है। ठीक है, मिर्ज़ापुर वाली, हाँ, कोई अच्छा सीरीज भी देख लिया करो। ठीक, दूसरा पॉइंट ये क्लियर। अब तीसरा चीज, अब इसको बनाना कैसे होता है। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे देखो, अरे यार ब्लड रिलेशन किसमें था तब्बू? ये ठीक है। अब क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होगा? लाइन से क्वेश्चन दिए रहेगा, सेंटेंस वाइज आपको पढ़ते जाना है और कॉपी में नोट डाउन करते जाना। जैसे ए बी का भाई है, बी सी का मामा है, सी डी का बेटा है, इस प्रकार से बोलते जाएगा। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप कॉपी में उसको रिप्रेजेंट करते जाओ, लिखते जाओ, या दूसरा एक और इजी तरीका होता है, आप खुद अपने संबंध देखते जाओ।
जैसे ए बी का बेटा है तो ए को खुद मान लो, ठीक है। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या होता है, आपके खुद उतने सारे संबंध होने चाहिए। बुआ बोल दिया तो बुआ है, नहीं तो वहां जाके फिर बेटा बोल दिया तो आपका बेटा। तो एज्यूम करना पड़ेगा कि पहले किसी शादी हुआ हो, मन चाहिए किसी से शादी हुआ हो, उसके बाद बेटा भी हो गया हो, नहीं हुआ हो फिर भी हो गया हो, शादी भले हुआ ना हुआ हो बेटा हो गया हो, ठीक है। एक तरीका वो होता है जो मैं पहले बनाता था, लेकिन उसमें कभी कभार गाड़ी कहाँ पे फंसती है, जहाँ पे आपके कोई संबंध नहीं रहते, फिर आप सोच रहे हो, एज्यूम कर रहे हो। दूसरा तरीका क्या कि आप उसको रिप्रेजेंट कर लो, और रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या, जैसे यहाँ पे डी बी का भाई है, एम बी का भाई है, के एम का पिता है, ये सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो कुछ ना कुछ डिजाइन कर लेना। जैसे अगर जहाँ पे भी लड़का और लड़की आया ना, तो लड़का को मैं बॉक्स से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। जैसे ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, बी का भाई है, सपोज बी का भाई है, इन लोग भाई बहन है, तो भाई या बहन का जो संबंध रहता है ऐसे दर्शा लेना, ठीक है, ये लकीर करके। ये आप अपने एंड से कुछ भी बना सकते हो। एक साइन मैं जो फिक्स करके रखा हूँ ये बता रहा हूँ, ए बी का भाई है, इन दोनों में आपस संबंध है, ए बी का भाई है। अब यहाँ से लड़का लड़की पता चल जा रहा है क्या, ए बी का भाई है, ए भाई है किसका, बी का भाई है, बोल रहे हैं मतलब क्या, लड़का है लड़की है, लड़का है, तो लड़का है ना, इसको ये बॉक्स में डाल लो, तो बी क्या हुआ, नहीं हुई, काहे हुई, अगर भाई है तो लड़के का भी भाई हो सकता है, लड़की का भी भाई हो सकता है ना, अभी पता चला क्या, नहीं पता चला। लेकिन सपोज बी अगर लड़की होती तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे गोला डाल के, ठीक है, क्लियर। ए बी का भाई है बताया ना, तो सिर्फ ए के बारे में मेंशन हो रहा है कि वो लड़का है, बी के बारे में नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। तो लड़के को किससे रिप्रेजेंट करोगे, ये डब्बे से, है ना। ऐसा मेरा बनाने का तरीका है, आपको जो सुविधाजनक लगे, ठीक है। अगर ऐसे गोला है मतलब उसको क्या मानना है, लड़की, ठीक है। भाई बहन एक ही सिमिलर जनरेशन के हों तो उसको एक नॉर्मल एरो से कर लेना, ये भाई बहन आ गए, कोई कजिन है, इस तरीके से। बेटा बेटी है तो ऐसा, ये ऊपर जनरेशन चले जाएगा। जैसे अगर ए बी का भाई है, बी का पिता सी है, तो सी को ना ऊपर लिखने का काम करना, ऐसे जनरेशन ऊपर वाले जनरेशन ऊपर में, आने वाले जनरेशन नीचे में, तो इजी हो जाता है। क्वेश्चन बनाऊंगा तो समझ आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो लड़का लड़की, लड़के के लिए बॉक्स बना दिए, लड़की के लिए क्या बना दिए, गोला। भाई बहन है तो उसके लिए एक ही जनरेशन है तो ये वाला लकीर यूज कर लिए। पति पत्नी का संबंध रहना तो ये कर लेना, इक्वल टू साइन, पति पत्नी का संबंध रहे, या जो भी बनाना चाहो आप अपने से। सिंगल है भाई बहन, दोनों है पति पत्नी, ठीक है, क्लियर। ऊपर के जनरेशन हो बेटा बेटी के लिए ये कर लिए, ठीक, ये फिक्स रहेगा। ये अब बना लेना, चाहो तो इसको नोट कर लो और इसी को यूज करना। जय करो। ठीक, क्लियर। अब जैसे जैसे क्वेश्चन देखते जाओ वैसे वैसे उसको रिप्रेजेंट करते जाना। डी बी का भाई है, डी एक तो सेम जनरेशन के ना, तो ऊपर नीचे मत लिखना। डी किसका भाई है, बी का, किसके बारे में मालूम चल रहा है कि वो लड़का है, डी बी का भाई है, मतलब डी भाई है किसका, बी का, तो डी मालूम चल गया क्या है, लड़का। लेकिन बी मालूम चला क्या लड़का है कि लड़की है, अरे वो लड़की का भी भाई हो सकता है, लड़के का भी भाई हो सकता है, क्लियर। अभी मालूम नहीं चला है, लेकिन डी के बारे में मालूम चल गया, भाई है मतलब क्या, लड़का ही होगा। डी किसका भाई है, बी का। यहाँ पे लड़का या लड़की यही दो केस होंगे, ठीक है, और बीच वाला कोई केस नहीं होगा। डी किसका भाई है, बी का, ठीक है, ये भाई बहन वाला संबंध बना दिए। आगे पढ़ते जाओ। एम बी का भाई है, ठीक है, एम बी का भाई है। अब यहाँ पे किसका जेंडर क्लियर हुआ, बी का कि एम का, एम बी का भाई है, एम भाई है बोल रहा है किसका, बी का। ये भाई बहन वाला संबंध बना दिए लकीर से, ठीक है। और चूंकि ये लड़का है मालूम चल गया तो बॉक्स में डाल दिए, लड़की होती तो गोले में डाल देते, ऐसे अपने से बना सकते हो। फिर के एम का पिता है, अब पिता है तो इधर साइड मत लिख देना, जनरेशन वाले को ऊपर नीचे लिया ना तो एकदम क्लियरिटी रहता है, ठीक है, संबंध बताने में आसानी होती है, ठीक। ऊपर वाला पिताजी आए, ऊपर दादाजी आए और ऊपर, ठीक है, और उसके ऊपर नहीं आएगा कोई, फिर वो ऊपर ही जा चुके होते हैं। बेटा है तो नीचे वाले में, ठीक है, पोता है तो और नीचे, इस प्रकार से बनाना है ना। तो डी बी एम क्या बोल रहा है, के एम का पिता है,
के ऊपर लिख दो, इससे समझ आ जाएगा जनरेशन अलग अलग है। के एम का पिता है ये, ठीक है। के बारे में मालूम चल गया क्या, लड़का है लड़की है? पिता है बोल रहा है तो लेडीज थोड़ी ना होगा, जेंट्स होगा, मेल होगा ये बक्सा, ठीक है। क्लियर। अब आगे बोलो। टी के की पत्नी है, ठीक है। टी के, अब ये पति है तो पत्नी, टी के की पत्नी है। पूछ रहा है बी का टी से क्या संबंध, इस बी का टी से क्या संबंध। ये देखो इन लोग भाई बहन हो सकते हैं, मान के चलो भाई बहन। इसका ये पिता है तो इसका भी ये पिता होगा, ठीक है। और ये इसकी क्या होगी, माता होगी। पूछा क्या लास्ट में, बी का टी से क्या संबंध है, बी का टी से क्या संबंध है, टी की क्या लगती है, आंसर बताओ। अभी तो यहाँ पे मालूम नहीं चला ना ये जेंडर क्या है, लड़का है लड़की है। अगर डी के बारे में पूछता, मान के चलो मैं बोलता डी का टी से क्या संबंध है, तो आप बता सकते थे डी का टी से क्या संबंध, मतलब टी का क्या लगता है, तो बेटा लगता है। लेकिन यहाँ पे बी के बारे में जेंडर क्लियर नहीं है, लड़का है कि लड़की है, तो बेटा भी हो सकता था, बेटी भी हो सकती थी। अगर ऑप्शन बेटा या बेटी देते, सन और डॉटर दिया रहता तो मैं आंसर उसको लेता, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो क्या मानूंगा, डेटा इनएडिक्वेट, ठीक है। क्लियर, समझ आया? किसी को कोई तकलीफ हो रहा है क्या? नहीं, ठीक। नोट डाउन करो उस क्वेश्चन को। इसी प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है जेंडर को। जनरेशन है ऊपर नीचे, ध्यान रखना, ठीक है। एक ही जनरेशन के लोगों को एक ही साथ नोट डाउन करिए। हाँ ठीक है, भाई बहन बना दिया, ओके सही बोल रहे। चलो पति पत्नी वाला बना दिया, लेकिन उनको टेंशन हो गया था, पति पत्नी को भाई बहन बना दिया करे। ठीक ठीक। ठीक है। इसी में अगर मैं बोलता बी का टी से क्या संबंध, ये पूछा, डी का टी से क्या संबंध पूछता, तो क्या बताते? डी का टी से क्या संबंध, डी का टी से क्या संबंध, टी से क्या संबंध, मतलब टी का क्या लगता है, टी का क्या लग रहा है, बेटा। अरे इन लोग सब भाई बहन है आपस में, इसके मम्मी पापा मतलब इसके भी मम्मी पापा, ठीक है। तो ये माता जी हो गई, ये बेटा जी हो गया, और इसमें देखो मेल साइन है ना, इसका कंफर्म नहीं था, इसका तो कंफर्म है, इसका जेंडर मालूम चल गया, तो ये क्या है, बेटा। टी का क्या लगता है, टी का बेटा लगता है। जस्ट उसको मैं उल्टा कर देता, टी का डी से क्या संबंध, ठीक है। हाउ इज टी रिलेटेड टू डी, डी से क्या संबंध, डी से कैसे रिलेटेड है, डी का क्या लगता है, डी का क्या लग रहा है, टी माता, ठीक है। अगर यही चीज बी के बारे में रहता, हाउ इज टी रिलेटेड टू बी, टी रिलेटेड टू डी ना होके यहाँ पे टी का बी से क्या संबंध, तो भी माता। इसके बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन ये तो मालूम है। अब ये लड़के के भी माता होगी, लड़की की भी माता होगी, ठीक है, ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको ट्राई करिए, वैसे ही रिप्रेजेंट करना जैसे बताया था। लड़की के लिए गोला, लड़के के लिए बक्सा बना लेना, भाई बहन के लिए सिंगल लकीर, पति पत्नी के लिए डबल। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए, जैसे जैसे बोलते जा रहा वैसे वैसे उतारते जाना, चाहे इंग्लिश में हो चाहे अंग्रेजी में हो। सी सन और डॉटर, ठीक है। इधर भूपेश आए, चलिए ठीक है, देखते जिससे नहीं आ रहा है एबीसी कर रहे हो। एम के की बहन है, ठीक है, किसकी बहन है, एम के की बहन है, एक ही जनरेशन के ना आजू बाजू लिखना, एम के की बहन है, एम के की बहन है, बहन कौन है, एम किसकी, के की, ठीक है। के बारे में नहीं मालूम, वो चाहे
बहन की भी बहन हो सकती है, भाई की भी बहन हो सकती है। अभी के का जेंडर नहीं मालूम मेरे को, एम का मालूम चल गया बहन है, तो इसमें क्या कर लिए, गोला कर लिए। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, डी के का भाई है, डी डी के का भाई है, डी के का भाई है, डी भाई है, मतलब डी का भी जेंडर मालूम चल गया मेरे को, अच्छी बात है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एफ एम की माँ है, एफ माँ है मतलब लड़की हो गई, ठीक है, गोला मार लिए। उसके बाद के का एफ से क्या संबंध, के का, ये तो इन लोग सब आपस में भाई बहन है होंगे, इसकी जो माँ होगी सभी की माँ होगी, ठीक है। तो वैसे ही के का क्या पूछ रहा है, के का एफ से क्या संबंध, एफ का क्या लगता है, तो या तो ये बेटा हो सकती है या बेटी, क्यों, इसका कोई जेंडर नहीं मालूम था, इसलिए ऑप्शन क्या, सन और डॉटर। यहीं अगर सन और डॉटर नहीं दिया होता, डेटा इनएडिक्वेट, तो वो मार देता। दोनों ऑप्शन रहता, सन और डॉटर और डेटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त है, तो क्या लेते, सन और डॉटर। कम से कम वहां तक तो पहुंच जा रहे हो, लड़का है कि लड़की, ठीक है। बनाइए खुद से। मम्मा, ठीक है। डी अपर्याप्त, मम्मा, ठीक है। इधर करो जी, क्या रहा है, अच्छा बाजू वाले का जब आ जाएगा तब देखो ऐसा। चलो ठीक, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे बनाते चलते हैं। के टी का भाई है तो लिख दो, के और टी भाई है, के टी का भाई है, के भाई है, किसका, टी का भाई है, मतलब मालूम चल गया भैया लड़का है, के टी का भाई है, अच्छी बात है। आगे क्या लिखा हुआ, एम के की माँ है, ठीक है। जनरेशन ऊपर लिख देना, माता पिता है मतलब साइड में मत लिखना, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, ठीक। जनरेशन के हिसाब से आपको लिखते चलना है, 5 ही जनरेशन दिखेंगे, ठीक है। जैसे ये आपके पिता हो गए, ऊपर और आता तो दादा, ठीक है, नीचे बेटा और पोता, ऐसे संबंध, ये 5 देते हैं। और एकदम पर पोता या पर दादा ये यूज़ नहीं करते, बहुत कम यूज़ होता है, ठीक। फिलहाल माँ है कौन, एम, डब्लू एम का भाई है, डब्लू एम का भाई है, एम का भाई है, डब्लू तो भाई बता दे रहे हैं मतलब मेल हो गया, अच्छी बात है। डब्लू एम का भाई है, डब्लू का टी से क्या संबंध, डब्लू का टी से क्या संबंध, ये देखो इन लोग, अभी टी का रिलेशन नहीं मालूम था, ये लड़का है कि लड़की है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इन लोग, लेकिन भाई बहन इतना तो समझ आ गया, सिबलिंग है, सिबलिंग मतलब भाई बहन हो, ठीक। ये इसकी माँ है एम की, एम के की माँ है तो टी की भी तो माँ होगी। अब ये मामा लगेगा, डब्लू का है, माँ का भाई क्या लगेगा आपका, मामा ही लगेगा, तो जब के का मामा है तो टी का भी तो मामा होगा, ठीक है, टी का मामा होगा। लास्ट में पूछा क्या है, डब्लू का टी से क्या संबंध है, डब्लू का टी से क्या संबंध है, टी का क्या लगता है, हाउ इज डब्लू रिलेटेड टू टी, टू टी, टी का क्या लगता है, ठीक है, टी का क्या लग रहा है, मामा, तो काहे डेटा इनएडुकेट बता रहे हो, डाटा पर, ठीक, क्या लगेगा, मामा। अब ये लड़के का भी मामा हो सकता है, लड़की का भी मामा हो सकता है, क्लियर, ठीक है, टी का क्या लगेगा, मामा। ठीक है, ट्राई करिए इसको, जिससे बन जाता है वो भी ट्राई करो, गलती कहीं ना कहीं हो ही जाती है। ऑप्शन डी, इस बार डी पक्का,
नहीं निकाल पा रहे हो करके डेटा अपर्याप्त तो नहीं है जी। चांदनी डी बोल दी, मतलब अब डी। मादा माता, इधर शुभम जी निकल रहे हैं। डी, डेटा पर्याप्त ना हो कि शायद नन ऑफ द अबव होना चाहिए, अगर माता निकल जा रही है तो, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं। एम डी की बहन है, एम डी की बहन है, मतलब एम बहन है किसकी, डी की। एम डी ये कर दिए, एम बहन थी, एम के मुंह बोला, डी का नहीं मालूम है अभी, ठीक है। एम इज सिस्टर ऑफ डी। आर इज ब्रदर ऑफ डी, आर इज ब्रदर ऑफ डी, आर भाई है, ठीक है, आर डी का भाई, आर इज ब्रदर ऑफ डी। इतना क्लियर क्या, ठीक करो जी। आर भाई है, डी का भाई है, मतलब आर में मेल है, ये कंफर्म हो गया। आगे क्या बोल रहा है, एफ इज फादर ऑफ एम, एफ इज फादर ऑफ एम, ये फादर है, बक्सा लगा दिए, ठीक है। एफ एम का पिता है और टी आर की माता है। टी माता है मतलब गोला। अब देखो भैया, ये इसका पिता और लोग सब भाई बहन और इसकी माता, तो आपस में यही दोनों शादीशुदा होंगे कि नहीं होंगे, कि ये किसी और का, ये किसी और का है। ऐसा संबंध बहुत कम देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, तो खास करके नहीं। तो ये माता पिता वाला संबंध हो गया ऊपर का, ठीक है। ये बच्चे लोग हो गए, ये माता पिता लोग। अब लास्ट में क्या पूछा है, डी का से क्या संबंध, डी का टी से क्या संबंध है, टी से क्या संबंध है, हाउ डी इज रिलेटेड टू टी, टी से क्या संबंध है, मतलब टी का क्या लगता है, डी का टी से क्या संबंध, टी का क्या लगता है। अरे यार